हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है पीडियाट्रिक। तो पीडियाट्रिक क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, आज हम पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विथ अ चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इलनेस और एंड ट्रीटमेंट। मीन्स पीडियाट्रिक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जो कि डील करती है बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ, उनकी इलनेस के साथ और उनके ट्रीटमेंट के साथ। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक वर्ड जो है वो डिराइव्ड किया गया था ग्रीक वर्ड से, जिसका मीन्स होता है हीलर ऑफ चिल्ड्रन। मीन्स बच्चों को हील करना, यही पीडियाट्रिक का मीन्स होता है। फादर ऑफ पीडियाट्रिक के फादर थे डॉक्टर जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन यूएसए में पीडियाट्रिक के फादर थे डॉक्टर अब्राहम जैकोबी, और इंडिया में पीडियाट्रिक के फादर हैं डॉक्टर जॉर्ज कोली। तो सबके फादर अलग अलग हैं पीडियाट्रिक के इन यूएसए, इंडिया, और पीडियाट्रिक ऑफ फादर भी अलग हैं। ओके, तो डॉक्टर जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग फादर ऑफ पीडियाट्रिक हैं, यूएसए में अलग और इंडिया में अलग हैं। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है? प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू अ चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स ड्यूरिंग इलनेस एंड वेलनेस। मीन्स पीडियाट्रिक नर्सिंग एक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है बच्चों को जो बच्चे 18 साल से छोटे हैं। 18 साल से पहले के बच्चों को ड्यूरिंग इलनेस एंड वेलनेस के दौरान हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। देन पीडियाट्रिक एज की बात करें तो कंसेप्शन टू 18 ईयर्स तक की जो एज होती है वो एक पीडियाट्रिक एज होती है, मतलब बच्चों की एज होती है। कंसेप्शन मीन्स जब फीटस जो एम्ब्रियो होता है वो कंसीव होता है, और उसके बर्थ के बाद 18 साल तक की एज को हम पीडियाट्रिक एज कहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन लाइफ, मीन्स पीडियाट्रिक एज स्टेजेस। अब हम स्टेज की बात करेंगे कि पीडियाट्रिक स्टेज क्या क्या होती हैं। तो पहला है इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इंट्रा यूट्राइन लाइफ वो लाइफ होती है जो बिफोर बर्थ होती है। बच्चे के जन्म होने के पहले की जो स्टेजेस होती हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले तो कंसेप्शन टू 2 वीक्स, जब बेबी कंसीव होता है, कंसेप्शन होता है, वो कंसेप्शन से लेकर 2 हफ्तों तक के जो बच्चे होते हैं उसको हम जायगोट कहते हैं। 2 हफ्ते से 8 वीक तक के जो कंसेप्शन होता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। 8 वीक से 40 वीक एट बर्थ, मीन्स 40 वीक के बाद बर्थ हो जाती है बेबी की, उसे हम 8 वीक से 40 वीक तक के बर्थ को हम फीटस कहते हैं। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्गेनोजेनेसिस कब कंप्लीट होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है बच्चे के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कब बन जाते हैं। तो 8 वीक में बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर बर्थ पीडियाट्रिक एज स्टेज, मीन्स अब जब बेबी की बिफोर बर्थ हमने अभी बात की, अब हम बात करेंगे आफ्टर बर्थ, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद क्या क्या पीडियाट्रिक एजेस स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ, मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके 24 घंटे जो पहले होते हैं लाइफ के, उसे हम न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं। फिर बर्थ से 28 दिन के बच्चों को हम न्यूनेट या न्यू बॉर्न कहते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे के जन्म होने के बाद पहले जो 24 घंटे होते हैं उसकी लाइफ के, उसे हम न्यूबॉर्न कहते हैं। लेकिन बर्थ से 28 दिन तक के बच्चे को हम न्यूनेट भी कहते हैं और न्यूबॉर्न भी कहते हैं। जो बर्थ से 28 दिन तक के बच्चे होते हैं उनमें 2 कैटेगरीज पाई जाती है, पहली अर्ली न्यूनेट और लेट न्यूनेट। अब ये क्या होता है? तो अर्ली न्यूनेट वो होते हैं जो 0 से मतलब कि पहले दिन से 7 दिन तक के बच्चों को हम अर्ली न्यूनेट कहते हैं, और 7 दिन के से 28 दिन तक के बच्चों को हम लेट न्यूनेट कहते हैं। नेक्स्ट है 1 मंथ टू 1 ईयर तक के बच्चों को, 1 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों को हम इन्फेंट कहते हैं। 1 साल से 3 साल तक के बच्चों को हम टॉडलर कहते हैं, और 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को हम प्री स्कूलर एज कहते हैं, जो स्कूल जाने के पहले की एज होती है। एंड देन 6 साल से 12 साल के बच्चे जो स्कूल भी जाते हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि 6 साल से 12 साल के बच्चों को हम स्कूलर एज में लाते हैं, स्टेज में लाते हैं। सेकेंड लास्ट है 12 ईयर टू 18 ईयर्स, 12 साल से 18 साल के बच्चों को हम एडोलसेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में टर्म बेबी क्या होता है, प्री टर्म बेबी क्या होता है, और पोस्ट टर्म बेबी क्या होते हैं। तो पीडियाट्रिक में टर्म बेबी का मतलब होता है बेबी बॉर्न एट 37 वीक्स टू 42 वीक्स। मीन्स जो हमारा बेबी बॉर्न होते हैं वो 37 से 42 वीक के अंदर बॉर्न होते हैं, और अगर 37 से 42 वीक के बीच में ही अगर बेबी बॉर्न हो रहे हैं तो उसे हम टर्म बेबी कहते हैं, मतलब कि बेबी नॉर्मल है, नॉर्मल अपने कंडीशन पे बॉर्न हुआ है। नेक्स्ट है
प्री टर्म बेबी हम उन्हें कहते हैं जो जो उनकी एग्जैक्ट टाइमिंग है उससे पहले ही वो पैदा हो जाते हैं, उसे हम प्री टर्म बेबी कहते हैं। बेबी बॉर्न बिफोर 37 वीक्स मीन्स 37 वीक से पहले ही जो बेबी होते हैं वो बॉर्न हो जाते हैं, उन्हें हम प्री टर्म बेबी कहते हैं। इन प्री टर्म बेबी सीन अ मैच्योर लंग्स ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट। प्री टर्म बेबी में हम मैच्योर लंग्स देखते हैं, इमैच्योर लंग्स देखते हैं जो कि लेस अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट के द्वारा होता है, मतलब कि सर्फेक्टेंट की कम अमाउंट के कारण प्री टर्म बेबी में इमैच्योर लंग्स देखी जाती हैं। नेक्स्ट आता है पोस्टर्म बेबी। तो पोस्टर्म बेबी वो बेबी होते हैं जो 42 वीक्स के बाद पैदा होते हैं, या कहते हैं कि बहुत टाइम लेते हैं बॉर्न होने में, उन्हें हम पोस्टर्म बेबी कहते हैं। 42 वीक्स के बाद जो बेबी बॉर्न होते हैं उन्हें हम पोस्टर्म बेबी के अंडर में रखते हैं। इन पोस्टर्म बेबी हम पार्चमेंट लाइक स्किन देखते हैं, ड्राई और रिंकल्ड स्किन देखते हैं ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ वर्निक्स केसियोसा इन पोस्टर्म बेबी। पोस्टर्म बेबी में वर्निक्स केसियोसा की कमी के कारण उनकी स्किन ड्राई दिखती है और रिंकल्ड स्किन दिखती है जब वो बॉर्न होते हैं, बट धीरे धीरे वो सही हो जाती है। इन पोस्टर्म बेबी द स्किन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ एमनियोटिक फ्लूइड मीन्स जो पोस्टर्म बेबी होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेती है उनकी स्किन एमनियोटिक फ्लूइड के साथ, इसलिए उनकी स्किन ड्राई और रिंकल्ड दिखती है। और 42 वीक के बाद वो पैदा होते हैं, इसलिए बॉर्न होते हैं, इसलिए उन्हें हम पोस्टर्म बेबी के अंडर पर रखते हैं। सो ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।